हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर कि हमारे कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं। अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं या कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हैं, कंप्यूटर का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं और आपको ये नहीं पता तो आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन कैसे कैसे हुआ है। तो कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो 3 पार्ट्स में हुआ है। पहला हुआ है हमारा बाय टाइप, दूसरा है बाय साइज, तीसरा है बाय बाय पर्पस। तो हम पहले देखते हैं कि हमारे टाइप कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर के। तो हमारे कंप्यूटर के 3 टाइप होते हैं, एनालॉग, डिजिटल एंड तीसरा हाइब्रिड। तो हम पहले देखते हैं कि हमारे एनालॉग कौन से होते हैं। तो एनालॉग हमारे उस टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं जो हमें आउटपुट देते हैं एक ग्राफ की फॉर्म में। एक ग्राफ की फॉर्म में देते हैं, ना वो नंबर्स की फॉर्म में देते हैं, ना वो ऐसी लैंग्वेज में देते हैं जिसे हम समझ पाएँ। तो वो जो हमें अपना आउटपुट देंगे एनालॉग कंप्यूटर, वो एक ग्राफ की फॉर्म में देंगे। जैसे कि आपने हॉस्पिटल्स में ईसीजी मशीन देखी होगी, जो हमें जो आउटपुट देती है वो एक एनालॉग के फॉर्म में देती है, मतलब एक ग्राफ के फॉर्म में हमें आउटपुट देती है। अब जो दूसरा हमारा है वो है डिजिटल। तो हमारे डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं? वो कंप्यूटर जो हमें आउटपुट 0 एंड 1 की फॉर्म में दे, मतलब नंबर्स की फॉर्म में अगर हमें आउटपुट देंगे तो वो हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स होंगे। जैसे कि डिजिटल, अब आपने देखा होगा जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं पेट्रोल भरवाने, तो वहाँ पे आपने देखा होगा जो हमारा वो भी कंप्यूटर ही होता है जो हमें आउटपुट दे रहा होता है, वो नंबर्स की फॉर्म में दे रहा होता है, 0 एंड 1 की फॉर्म में, कि हमारा जो पेट्रोल का प्राइस है वो इतना है और हमें, मतलब जो पेट्रोल का प्राइस है वो इतने रुपए लीटर चल रहा है और हमने इतने रुपए का पेट्रोल भरवाया, हमारा इतना पेट्रोल आया। तो वो हमें किस फॉर्म में जो भी आउटपुट दे रहा है वो हमें आउटपुट दे रहा है एक नंबर की फॉर्म में। तो हमारे एनालॉग क्या करते हैं, एक ग्राफ की फॉर्म में आउटपुट देते हैं जिसको समझना बहुत बहुत मुश्किल होता है। और जो डिजिटल होते हैं वो हमारा किस फॉर्म में देते हैं, एक नंबर की फॉर्म में। अब तीसरा जो आता है वो होता है हमारा हाइब्रिड। अब हमारा हाइब्रिड क्या होते हैं? हाइब्रिड वो कंप्यूटर्स होते हैं जो ग्राफ की फॉर्म में भी आउटपुट देते हैं एंड नंबर्स की फॉर्म में भी देते हैं। जहाँ पे उसको लगता है कि यहाँ पे मेरे को आउटपुट एनालॉग वे में देना चाहिए, तो वो वहाँ पे हमें एनालॉग वे में देता है। एंड उसे जहाँ लगता है कि यहाँ पे मुझे आउटपुट डिजिटल वे में देना चाहिए, तो वो वहाँ पे हमें आउटपुट डिजिटल वे में देता है। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि जो हाइब्रिड होते हैं वो एनालॉग एंड डिजिटल को मिला के बने होते हैं। अब जो हमारा दूसरा पार्ट है वो है बाय साइज, कि हमारे साइज के अकॉर्डिंग कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं। तो जो हमारे साइज के अकॉर्डिंग कंप्यूटर होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर। तो हमारे माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो एक सिंगल यूज़र कंप्यूटर होते हैं और वो हमारे डेली के काम होते हैं उनके यूज़ में आते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा पीसी, लैपटॉप, ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। ये कंप्यूटर हमारे डेली काम के यूज़ में आते हैं। जैसे अब हमें कोई प्रेजेंटेशन बनानी है या फिर हमें मूवी देखनी है, हमें कोई फाइल अपनी स्टोर करनी है, उसके लिए हमारे जो है माइक्रो कंप्यूटर यूज़ में आते हैं। अब हमारा दूसरा पार्ट है मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं? मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े बड़े होते हैं। माइक्रो में एक यूज़र काम कर रहा था, मिनी में क्या होता है 10 से 100 यूज़र हम एक साथ काम कर सकते हैं एक कंप्यूटर के ऊपर। तो ये हमारा होता है मिनी कंप्यूटर। अब तीसरा हमारा आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम क्या होता है? मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा होता है। मेन फ्रेम में क्या होता है, जो हमारे यूज़र होते हैं वो 100 से 1000 यूज़र्स एक बार में काम कर सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर पे। एंड जो हमारा चौथा कंप्यूटर आता है वो आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे फास्ट कंप्यूटर होता है पूरी दुनिया का। तो सुपर कंप्यूटर का हम एग्जांपल ले सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है, डेली में कितने पैसों का लेन देन होता है, कितने स्टॉक्स बिकते हैं, कितने स्टॉक्स खरीदे
जाते हैं, तो इन सब का जो डेटा होता है वो सुपर कंप्यूटर की हेल्प से होता है। अब हमने यहाँ से तुरंत अपना स्टॉक बेचा तो वो स्टॉक वहाँ पे बिकना चाहिए, तो ये काम जो है बहुत फास्ट हो रहा है और हम सुपर कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सुपर कंप्यूटर यूज होता है हमारा इसरो में, नासा में, जहाँ पे हमें बहुत ही मिली सेकेंड्स में जो है आउटपुट चाहिए होता है कि जैसे ही हम कमांड दें तुरंत, जैसे कि अब हमने रॉकेट लॉन्च किया तो रॉकेट लॉन्च करने में एक एक सेकेंड हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखती है। तो वहाँ पे सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत होती है, जो कंप्यूटर बहुत फास्ट हो, एक्सट्रीमली फास्ट हो, तो उस वहाँ पे हम सुपर कंप्यूटर का यूज़ करेंगे। अब तीसरा जो हमारा पार्ट आता है वो आता है बाय पर्पस। तो बाय पर्पस में दो पार्ट होते हैं, जनरल एंड स्पेशल। जनरल कंप्यूटर जिन्हें हम जनरली यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा लैपटॉप या पीसी, वो हम अपने जनरल काम के लिए यूज़ करते हैं, तो वो होते हैं हमारे जनरल कंप्यूटर। और स्पेशल कंप्यूटर जो हम किसी स्पेशल काम के लिए यूज़ करते हैं, वो होते हैं हमारे स्पेशल कंप्यूटर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही।